अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और क्या हो रहा है? देखें जी, मैं तो जा रही हूँ मॉल पर। मुझे था कि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं जाके कुछ रिटर्न्स करके आऊँ और कुछ अगर जो मुझे और चाहिए वो ले आऊँ ज़ारा पर से। तो ये मैं ज़ारा पर पहुँच गई हूँ। ये मैं आपको परफ्यूम्स दिखा रही हूँ। इनकी ना परफ्यूम्स की प्राइस काफ़ी रीज़नेबल होती हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। दे स्मेल रियली गुड। तो मैं इतनी ज़्यादा तो यहाँ से नहीं लेती हूँ। मैं ज़्यादातर जो एवरीडे यूज़ के लिए परफ्यूम्स लेती हूँ वो मैं विक्टोरिया सीक्रेट से लेती हूँ। लेकिन ये है कि इनसे भी कभी ले लेती हूँ, किसी को गिफ्ट्स वगैरह दे देती हूँ। काफ़ी अच्छी इनकी स्मेल होती है। दे स्मेल रियली गुड। इनकी सेल लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पे रश था। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी रिटर्न करनी थी सवरेस्की पे, और सवरेस्की की शॉप पे मैं आई हूँ और मैंने इनसे ना एक लंबी चेन वाला वो लिया था नेकलेस, वो मैंने इनको रिटर्न करना है। तो वो मैंने लिया तो सेल में था, लेकिन ये है कि इट्स प्रीटी बट वो इतना यूज़ नहीं हो रहा। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था सेल में भी, तो मैंने सोचा कि मैं ना वापस कर देती हूँ। ये देखें, इनकी डायमंड कलेक्शन थी। ये इनकी बाकी ज्वेलरी है और काफ़ी सारी ज्वेलरी पे जो है वो डिस्काउंट लगे हुए हैं जिन पे ये सेल लिखा हुआ है पिंक। इस पर 20% ऑफ है और इट्स अ गुड डिस्काउंट 20% ऑफ, क्योंकि ये हर वक्त इस तरह ऑफ नहीं मिलता, ये सिर्फ हॉलीडे सीज़न में मिलता है। तो खैर मैंने वहाँ से होकर मैं अब जा रही हूँ। मैंने चिकन पिक करना है। यहाँ पे हमें मिलता है जैसे नैंडोज़ की तरह का चिकन है। मटाचन में एक जगह है ट्रिबस पेरी पेरी। तो अब मैं मटाचन आ चुकी हूँ। मैं अब पार्किंग ढूंढ रही हूँ। इनफैक्ट मैं आगे से टर्न लेके वापस आऊँगी और फिर वापस मैंने चिकन पिक कर लिया था क्योंकि वहाँ पे इतनी पार्किंग नहीं होती है। और अब जो है मैं वापस जा रही हूँ जी घर, क्योंकि चिकन मैंने उस वक्त फटाफट पिक कर लिया। मैंने शॉप के आगे ही कार पार्क की थी और उनको कहा था कि मैं कार में ही हूँ। मैंने हैज़र्ड लगा लिया था खुद और मैंने उनसे कहा था कि मेरे से कार्ड ले जाएं और पेमेंट कर लें और मुझे चिकन गाड़ी में ही दे दें। तो अब ये मैं वापस घर जा रही हूँ, क्योंकि टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है बंदे को। फिर वापसी में मैंने कास्को से गैस डलवाई गाड़ी में, क्योंकि रास्ते में ही कास्को पड़ता था। खैर शाम को मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, मैं बर्थडे पार्टी में गई हूँ। ये उसकी बर्थडे का खाना है। यहाँ पे सोफ्रा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने उसकी बर्थडे मनाई। और ये पेरिस बुगैट से चॉकलेट केक लिया हुआ है उसकी बर्थडे के लिए, और ये खाना हम खा रहे थे। और फिर हमने केक भी खाया। काफ़ी मज़े का था और अच्छी बर्थडे हो गई थी। इट वॉज़ सो मच फन। फिर नेक्स्ट डे हम बना रहे थे घर में ही ब्राउनीज़। तो ये मेरे बेटे को दिल कर रहा था कि वो करना चाह रहा था कि मैंने मिक्स करना है ब्राउनी का बैटर। वो सारा ये मिक्स कर रहा था और मैंने उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया, लेकिन वो खुद ये मिक्स कर रहा है। और इस एज में बच्चों को बड़ा दिल करता है ना वो खुद से बेकिंग करें, कुछ बनाने की ट्राई करें। मिक्स करो। तो ही लुक एट दिस कि वो ट्राई कर रहा है। और ये उसने सारा कुछ खुद किया था मेरे से पूछ पूछ के। और ये देख सकते हैं आपने, उसने अब बेकिंग के लिए बस ये डाल दिया है। और खैर हमारा ब्राउनीज़ बन गए थे, बहुत मज़े के थे। फिर हम रात को गए थे, मेरी एक फ्रेंड ने हमारे जो है डिनर बनाया हुआ था, तो हम डिनर में गए थे। ये उसका मेन्यू था, काफ़ी लेविश। इट्स जस्ट लाइक अ फीस्ट। बहुत कुछ बनाया हुआ था उसने। प्रेजेंटेशन इज़ रियली गुड। और ये गलावट वाला उसने जो है गोश्त बनाया हुआ था। और बाकी सैंडविचेस, समोसे थे, एपेटाइज़र में स्प्रिंग रोल्स थे, हलीम थी, चने थे, बिरयानी थी, व्हाट नॉट, यू नेम इट। इतनी चीज़ें थी, बड़ा मज़ा आया हमें। और ये उसने ड्रिंक्स रखे हुए थे और ये उसने सूप रखा हुआ है, सूप का पार्ट है यहाँ पे। और सर्दी में आपको पता है कि सूप कितना अच्छा लगता। खैर हमने रात को दावत खा ली थी। अभी नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। एज़ यू नो आई एम अ वेजी लवर। तो मैंने वेजिटेबल बस रफ सी काटी हैं। मुझे था कि बस एग में वेजिटेबल्स डल जाएं। मैं इनको फ़ाइन चॉप नहीं कर सकी और साथ ही मैं चाय बना रही थी। और फिर मैंने अपना ऑमलेट बनाना शुरू किया, क्योंकि आई हैड नो टाइम टू फाइन चॉप देम। मैं बस जल्दी में मुझे होता है कि बस काट के डाल दूँ, एटलीस्ट वेजीज़ कंज्यूम हो जाएंगी, तो इतना ही काफ़ी है। तो ये बन रहा है जी हमारा ऑमलेट। और साथ ही मैंने कहा कि आपको जो है ना विंडो से बाहर भी दिखाया जाए कि इस वक्त कैसा मौसम है। थोड़ी सी फ्लरी पड़ रही है और स्नो के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये देखें मैंने 4 एग्स डाले और 1 एग वाइट, टोटल 5।
तो 4 एग्स फुल डालें और 1 एग वाइट 5 मैंने डाले, और मैं अब इनको मिक्स कर रही हूँ, बीट कर रही हूँ, और बड़ा अच्छा ऑमलेट बनता है। इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें, ओरिगानो डालें, ब्लैक पेपर डालें, रेड चिली पाउडर डालें, सॉल्ट डालें और मिक्स करें। मतलब आई मीन कीप इट सिंपल, तो भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। आल्दो आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट अगर कुछ नहीं भी डालें तो बहुत अच्छा बनता है। तो मैं बस अब इसको जो है डालूँगी वेजिटेबल्स के ऊपर, और वेजिटेबल्स अभी भी हमारी हो रही हैं। और मेरा होता है कि वेजिटेबल्स को ना बहुत ज़्यादा पकाया ना जाए, थोड़ी क्रंची रहें तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। क्रंची क्रंची ना बड़े मज़े की लगती हैं। ये देखिए मैं इन पे डाल रही हूँ अब जो मैंने एग बीट किए हैं वो सारे एग्स, और बड़े मज़े का बनेगा ये। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप लोग, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, और इट्स रियली गुड। और ये देखें जी, ये आलमोस्ट डन फॉर्म में आ चुका है। इतने मज़े का ये बना है, इतने मज़े का बना है ये, और आपको एज़ यू कैन सी कि मज़े का लग रहा है। तो आई विश मैं आपको भी टेस्ट करा सकती। इट्स सो गुड, इट्स सो हेल्थी, इसमें वेजिटेबल्स हैं और खाने में भी मज़ा आता है, ग्रीन ग्रीन। ये देखें चाय भी बन रही है साथ ही, और ये हमारा ऑमलेट रेडी हो गया है। बस मेरा ये होता है कि गरम गरम प्लेट में डाला जाए, गरम गरम खाया जाए। तो नाश्ता हमारा बन गया था, चाय भी हमारी बन गई थी, और हमने कर लिया था नाश्ता। आप देखें जी, जा रही हूँ मैं जिम, और हर वक्त यहाँ पे आपको पता है बाहर के मुल्क में आपकी भाग दौड़ी लगी रहती है। और स्नो पड़ चुकी थी, मैंने आपको दिखाया था कि उस टाइम फ्लरी पड़ रही थी, लेकिन बाद में स्नो काफ़ी गाड़ी पे ये देखें पड़ी हुई है आगे। तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि आगे गाड़ी जो है ये, अब ये, और मैंने शाम की वीडियो लगा रही हूँ कि शाम को इस तरह स्नो पड़ना शुरू हो गई थी। मैंने कहा आपको ये वाला क्लिप भी दिखा लूँ मैं, स्नो ज़्यादा पड़ गई थी। फिर ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है कि जब हम सो के उठें तो ये सुबह इतनी स्नो पड़ चुकी थी, ओवर द नाइट इतनी स्नो पड़ती रही है। तो मैंने कहा आपको विंडो से व्यू दिखाया जाए कि ये देखिए हमारा बैक यार्ड इस वक्त स्नो ही हुआ है सारा, सारे ट्रीज़, सारे प्लांट्स सब जो हैं स्नो से कवर्ड है। और ये दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं कोई स्नो की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि जब आपको ड्राइविंग करनी पड़ती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्नो में जो होता है कार जितनी भी रोड साफ़ हों, अगर आइस बनी हो तो आपकी गाड़ी के स्लिप होने का डर होता है। ये देखें जी, हमने कार्स वगैरह साफ़ कर ली थी, क्योंकि स्नो जब पड़ जाए उसके बाद आपको अपना जो है ड्राइववे क्लीन करना पड़ता है, कार्स क्लीन करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट नाइट को जो है आइस बन जाती है। ये देखें पाथवेज आपको क्लीन करने पड़ते हैं। यहाँ पे अमेरिका में इस तरह भी होता है कि अगर आप कोई चीज़ डिलीवर करने आया है, या कोई आपका इवन नेबर भी यहाँ से गुज़र रहा है, अगर वो स्लिप होके गिर जाएगा तो उसका फ़ाइन आपको होगा। इसलिए यहाँ पे हर बंदा जब स्नो रुकती है ना तो ट्राई करता है हर बंदा कि अपने रास्ते साफ़ किए जाएं, घर के बाहर का रास्ता साफ़ किया जाए, पाथवे साफ़ किए जाएं जो आपके घर के एरिया में आते हैं, जो आपके कंसिडर होते हैं वो वाले, तो क्योंकि उनकी सारी ज़िम्मेदारी आप पे होती है। ये देखें, मैंने कहा आपको डेक वाली साइड से भी व्यू दिखाऊं बैकयार्ड का। ये देखें जी, हमारे आउटडोर टेबल चेयर्स स्नो से कवर्ड हैं सारे। इट लुक्स नाइस, बट सर्दी बहुत ज़्यादा, इट्स टू कोल्ड। बहुत ठंड हो चुकी हुई है यहाँ पे कि एक्सट्रीम की ठंड है, बस आपको क्या बताऊँ मैं। तो एटलीस्ट सन इज़ आउट, वो अच्छी बात है, सनी डे है। आई लव सनी डेज़। तो रेन और स्नो की फ़ैन नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, दे आर नॉट माई फेवरेट। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द सीजन्स, हमारे पास समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, फॉल सब कुछ है। यूके में यूजली ये होता है कि यूके में सीजन्स क्या होते हैं, बस हर वक्त रेन ही हो रही होती है। अमेरिका में इस तरह नहीं है, अमेरिका में आपको धूप है तो धूप रहेगी, और जब रेन है उसी टाइम बस रेन होती है, उसके बाद दोबारा सन निकल आता है, तो बड़ा अच्छा रहता है इस तरह। ये देखें जी, मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन, और इसमें मैंने डाल दी है गोभी। गोभी मैंने इसलिए डाली है कि अगर मैं नहीं डालूँ ना तो ये फ्रिज में पड़ी पड़ी गोभी ख़राब हो जाती है। तो जो मैं वेजिटेबल्स लाती हूँ, मेरा दिल करता है कि किसी भी फॉर्म में वो यूज़ हो जाएं, कंज्यूम कर लें, हम लोग खा लें उनको। तो ये मैंने चिकन में डाल लिया है, ये बहुत अच्छे मज़े की बनती है।
और ये वेस्ट भी नहीं होगी। ये देखें कितनी मज़े की बन रही है। तो आई एम सो सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं रेसिपीज़ दूँ। जब टाइम होगा इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको अपनी डेली रूटीन दिखा देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और कितने जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यू हैव टू वर्क टाइम देख देख के ना आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह सारे काम नहीं आप पूरे दिन में कर सकते अगर आप वो कहते हैं ना घड़ी के साथ ना चलें तो ये मैंने कहा आपको कुछ सर्टेन क्लिप्स भी मैं बीच में डाल देती होती हूँ दिखाने के लिए। और ये बस ऑलमोस्ट डन होने लगा है, ऑलमोस्ट देयर। तो बड़े मज़े का बनता है ये। और इसके साथ ही मैं वाइट राइस भी बॉईल कर रही थी। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ मैं कि साथ में इसके राइस बना रही हूँ और बड़े मज़े का बनाइए। फिर जी हमने शाम को सोचा कि हम बनाएं केक और क्लासिक वाइट केक मिक्स, और ये मैंने बनाया। इसमें मैंने 5 एग वाइट्स डाले हैं और इसमें कुछ ऑयल डाला है, कुछ वाटर डाला है, और मैंने इस मिक्सचर को सारा जो पैकेट में मिक्सचर था इसको मैंने डाल के एक बोल में, तो मैंने इसको जो है ना मिक्स करना है। तो अब ये देखें मैं इसको डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स करना स्टार्ट करूँगी डाल के और बनाऊँगी केक। तो ये बड़े जल्दी बन जाता है ये केक, इसको अच्छे से मिक्स करना है और बहुत इजीली बन जाता है और बहुत मज़े का होता है। तो आप भी ट्राई किया करें इस तरह के केक मिक्स ला के घर में, बहुत इजीली बेक हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें घर में होती हैं, आप बस वो इसमें ऐड करें। बेकिंग आप कोई सी भी डिश ले लें और उस पर पार्चमेंट लगाएं और उस पर ये बैटर डालें और इसको बेक करें कि जैसे मैं इसको